स्पेशली जो है वो 22 अक्टूबर के आर्टिकल को हम कवर करने वाले हैं। इसमें 3-4 आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो है 22 अक्टूबर को हम आर्टिकल को देखेंगे, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए है उसको कवर करेंगे इसके थ्रू। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पहला आर्टिकल जो है वो आपका संजय गुप्ता जी के द्वारा है कि लोक लुभावने आपका घोषणाओं की होड़ के लिए जो देखेंगे। यहाँ पे कुछ आर्टिकल है कि किस तरह से चुनाव आने पे जो है वो आपका लोक लुभावने जो ऑफर दिए जाते हैं राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, ठीक है। तो 5 राज्यों में क्या है, तो चुनाव की घोषणा के साथ ही जो है लोक लुभावने घोषणाओं का सिलसिला क्या हो गया है, कायम हो गया। तेलंगाना में सत्तारूढ़ आपका जो है भारत राष्ट्रीय आपका समिति की ओर से जो है वो जारी घोषणा पत्र में गरीबों को 2 कमरे का जो है वो घर 2 कमरों का घर, 400 जो है रुपये में रसोई गैस सिलेंडर देने और किसानों को दी जाने वाली सालाना 10,000 रुपये की जो है वो राशि का जो है 16,000 जो है वो 16,000 करने का जो है वादा किया गया, ठीक है। आगे बताया जा रहा है इसी के साथ जो है पुरानी पेंशन योजना पर जो है विचार करने का आश्वासन दिया गया है, और जिसके जवाब में तेलंगाना कांग्रेस नेताओं ने भी जो है ऐसे संकेत दिए हैं कि वे अपने जो घोषणा पत्र में विवाह के समय जो लड़कियों को जो है 1 लाख रुपये से के 1 लाख रुपए के साथ जो है वो 10 ग्राम सोना जो है वो और छात्रों को मुफ्त जो है इंटरनेट देंगे। किसने कहा है, तो ये तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने कहा है। मध्य प्रदेश में अगर बात करें कांग्रेस की ओर से जो आपका घोषणा पत्र जारी किया गया उसमें किसानों का कर्ज माफ़ करने के लिए जो के साथ ही जो है वो 100 यूनिट तक और मुफ्त एवं 200 यूनिट तक जो है आधे मूल्य पे आपका बिजली देने का वादा किया गया, ठीक है। कांग्रेस ने ये आश्वासन भी दिया कि वह जो है किसानों का बकाया बिजली बिल माफ़ कर देगी, और उसने जो है पुरानी पेंशन योजना लागू करने का जो वादा करने के साथ ही यह भी कहा है कि वह जो है आईपीएल की जो है टीम बनाने की कोशिश करेगी, ठीक है। यानी मध्य प्रदेश की सरकार ने साथ ही जो है राजनीतिक दल लोक लुभावने आपका घोषणाओं के मामले में भी जो किसी भी जो है किसी भी सीमा तक जाने की को तैयार है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि जब कोई एक दल जो है लोक लुभावने आपका घोषणाएं करता है तो दूसरा भी जो वैसा ही करने को विवश हो जाता है। इसी कारण जो ऐसी घोषणाएं करने की होड़ में आपको बढ़ती जा रही है। चुनाव के पहले जो है वो लोक लुभावने घोषणाएं करना कोई जो है नई बात नहीं है, लेकिन अब जो है ये घोषणाएं कुछ ज़्यादा ही होने लगी है। इसका कारण यह है कि कुछ आपका दल ऐसी घोषणाएं करके जो है सत्ता में आने में सफल रहे हैं। अब जो है वो सभी दलों को यह लगने लगा है कि मुफ्त बिजली, पानी हो गया, मोबाइल लैपटॉप हो गया, साइकिल और स्कूटी आदि देने की घोषणाएं करके जो है चुनाव जीते जा सकते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री आपका मोदी लोक लुभावने घोषणाओं को रेवड़ी संस्कृति बताते हैं और यह कह चुके हैं कि इस संस्कृति के चलते देश का जो आर्थिक ढांचा चरमरा सकता है, लेकिन कई दल जो है इस संस्कृति का जो है बचाव कर रहे हैं, ठीक है। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि वे यह भी कहते हैं कि खुद भाजपा भी जो है लोक लुभावने घोषणाएं करती हैं, और रेवड़ी संस्कृति इसलिए फल फूल रही है क्योंकि जो योजना किसी के लिए रेवड़ी है वही किसी अन्य के लिए जो जन कल्याण और जो है वो आपका राजनीतिक दल पर जो है वो आपका समझने को तैयार नहीं है। कौन सी योजनाएं लोगों को जो आत्मनिर्भर बनाती है और कौन ये उन्हें अपने पैरों पर जो है खड़ा करने से रोकती है, ठीक है। आगे राइटर बता रहे हैं कि निसंदेह कई योजनाएं ऐसी होती है जो आपका स्पेशली जो होता है वो निर्धन तबके को आत्मनिर्भर बनाने के साथ उनके जीवन को सुगम बनाती है। ऐसे कई योजनाएं मोदी सरकार की भी चली आ रही है। मोदी सरकार की रसोई गैस, बिजली, शौचालय, आवास प्रदान करने वाली जो है वो सामाजिक विकास की अनेक योजनाएं की विशेषता यह है कि उनका क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से किया गया है। कुछ आपका राज्य सरकारों ने भी जो है अपनी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर जो है लोगों का जीवन सुगम बनाया है, और सामाजिक उत्थान की योजनाएं न केवल ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाए, बल्कि वे जो है आर्थिक नियमों के अनुकूल भी होनी चाहिए। जब आर्थिक नियमों की अनदेखी कर लोक लुभावने जो है घोषणाएं करने वाले जो है दल सत्ता में आ जाते हैं तो वे उन्हें जो है वो लागू कर पाने में सक्षम नहीं हो पाते। नतीजा यह होता है कि उन्हें जो आधे अधूरे ढंग से लागू करते हैं। कोई भी सरकार जो है अपनी लोक लुभावने घोषणाएं जो है तभी पूरा कर सकती है जब वह आर्थिक रूप से जो है वो आपका क्या होगा, सक्षम हो। मोदी सरकार जन कल्याण की अनेक योजनाएं संचालित कर पा रही है, और तो इसलिए कि देश की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है। विश्व में जो है वह शायद ही ऐसा देश हो जहाँ कमज़ोर तबके के उत्थान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़ी सामाजिक योजनाएं न
चलती हो, लेकिन जो आपका देश आर्थिक नियमों की अनदेखी करके ऐसी योजनाएं चलाते हुए आर्थिक संकट से घिर जाते हैं। ऐसे अनेक देशों के उदाहरण हमारे सामने हैं। इनमें जो है कई यूरोपीय देश भी जो है और पाकिस्तान सरीके देश भी है। अपने देश में आर्थिक नियमों को जो अनदेखी करके लोक लुभावने आपका घोषणाएं करने वाले दलों की जो है संख्या बढ़ती जा रही है। इनमें उन आपका राज्यों के भी आपके दल है जिनका जो है आर्थिक जो है स्थिति कमज़ोर है। चुनाव वाले राज्यों और विशेष रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के बारे में रिजर्व बैंक जो है साफ तौर पर कह चुका है कि अगर बात करें इन राज्यों में बढ़ता हुआ कर्ज लंबे समय तक बरकरार नहीं रखा जा सकता। आरबीआई का यह भी कहना है कि कोरोना काल में लिए गए कर्ज के कारण इन राज्यों में कि भावी सरकारों को अगले 5 वर्ष के कर्ज के जो है के एक बड़े हिस्से की अदायगी करना होगी, ठीक है, करनी होगी। समस्या यह है कि राइटर बता रहे हैं कि राजनीतिक आपका दल इस विचार पर विचार करने को तैयार नहीं है कि यदि राजस्व संग्रह का एक बड़ा हिस्सा जो है लोक लुभावने वादों को पूरा करने में खप जाता है तो फिर विकास के काम कैसे होंगे, ठीक है। इस प्रश्न की कांग्रेस कुछ ज़्यादा ही अनदेखी कर रही है। इसका एक कारण यह है कि उसका जो है वामपंथी आपका विचारधारा से ग्रस्त हो जाना है। वह जो है किसानों को कर्ज माफ़ी कर उसके बाद भी जोर दे रही है कि ऐसी योजनाओं से किसानों का भला नहीं हुआ है। आगे राइटर बता रहे हैं कि रेवड़ी संस्कृति को जो है लेकर के सुप्रीम कोर्ट से लेकर के रिजर्व बैंक तक जो है अपनी चिंता जता चुके हैं, लेकिन राजनीतिक दल बेपरवाह जो है लोक लुभावने आपके घोषणा करके एक तरह से जो है वोट खरीदने का ही आपका काम कर रहे हैं। इसको तभी रोका जा सकता है जब जो है वो सभी दलों में जो है इसे लेकर के कोई आम सहमति बने। देश के किसी हिस्से में जो है सामाजिक उत्थान की जो है कौन सी योजनाएं संचालित करनी ज़रूरत है, इस आपका सहमति को आचार संहिता के हिस्सा बनाने के साथ ही संसद से स्वीकृति भी ली जानी चाहिए, ठीक है। आगे राइटर बता रहे हैं कि यह भी हो सकता है राजनीतिक दलों के लिए जो यह अनिवार्य किया जाए कि वे अपने लोक लुभावने घोषणा पत्र जारी करने के जो है पहले रिजर्व बैंक और चुनाव आयोग की स्वीकृति हासिल करें, ताकि यह परखा जा सकता है कि संबंधित राज्य की आर्थिक स्थिति लोक लुभावने चुनावी वादे को वहन कर सकने की स्थिति में है या नहीं है, ठीक है। समय आ गया है कि चुनाव आयोग या फिर CAG जैसी किसी अन्य संस्था को ऐसे अधिकार मिले कि वह आपका राजनीतिक दलों को अपना अनाप शनाप लोक लुभावने घोषणा करने से रोक सके, ठीक है। तो ये भी आपका है आर्टिकल। हमने देखा कि किस तरह से राजनीतिक पार्टियां जो हैं और रिजर्व बैंक ने जो है वो चिताया है कि कुछ राज्य में जो है वो आपका स्पेशली जो है राजस्व की जो कितनी नुकसान हो रहा है कोरोना के बाद से, ठीक है। और भी जो है वो आपका जो है इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था जिसको मैंने संजय गुप्ता जी के द्वारा आपको शेयर किया, ठीक है। चलिए एक देखते हैं कनाडा और इंडिया के बारे में कुछ चीज़ें आई है न्यूज़ के थ्रू। तो कनाडा का रोना धोना चलिए यहाँ देख लेते हैं। यह अच्छा हुआ कि भारत सरकार उस पर अडिग रही कि कनाडा में जो भारत के उतने ही राजनयिक होने चाहिए जितने कि उसके कनाडा में, ठीक है। अगर भारत में उतने ही मान लीजिए भारत में 2 है तो कनाडा में भी 2 ही होंगे भारत की तरफ से। इसके चलते वह जो है 41 जो है राजनयिक वापस बुलाने की विवश हुआ। कनाडा ने ऐसा करने के बाद यह रोना रोया कि भारत ने वियना संधि का कन्वेंशन उल्लंघन किया। भारत ने इसे न केवल निराधार बताया बल्कि वियना संधि के इसे अनुच्छेद का जो है उल्लेख भी किया है, जो यह कहता है कि हर देश को अन्य देशों के राजनयिकों की संख्या एक सीमा के भीतर का अधिकार है, ठीक है। अगर 5 तो 5 दोनों देशों में, ठीक है। कनाडा के खिलाफ कठोर रवैया अपनाने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इसने जो है उसे खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में जो है कथित भारतीय एजेंटों के शामिल होने की सनसनी आरोप भी लगाया है, ठीक है। बल्कि एक जो है भारतीय राजनयिक का नाम उजागर करते हुए उसे जो निष्कासित भी कर दिया। ऐसा करके उसने केवल भारत के प्रति जो है अपनी दुर्भावना ही प्रकट की है कनाडा ने, बल्कि उस राजनयिक की सुरक्षा के लिए भी खतरा, क्योंकि मान लीजिए उसको मार भी दिया जा सकता है। कोई भी जो है वो आपका मित्र देश ऐसा नहीं करते। यदि कनाडा को किसी भारतीय राजनीति से कोई समस्या थी तो वह जो है उसके बारे में कूटनीतिक स्तर पर चर्चा कर जो है भारत से उसे वापस बुलाने का आग्रह कर सकते थे। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि कनाडाई प्रधानमंत्री जो जस्टिन ट्रूडो ने पहले यह आपका कहा कि खालिस्तानियों को खुश करने के फेरे में ऐसा कुछ करने के बजाय जो भारत का अनर्गल आरोप लगाना जो ठीक नहीं है, जो है वो आपका ठीक है, ठीक है। यानी जो है वो भारत का नगर आरोप लगाना ठीक समझा। क्या यह विचित्र नहीं कि कनाडा निज्जर की हत्या में भारत की लिप्तता के कथित प्रमाण अब तक जो है उपलब्ध नहीं करा सका है, तो क्यों इल्ज़ाम लगाया भारत के ऊपर में। गत दिवस जो है वो आपका कनाडाई विदेश मंत्री इस आपका जो है संवाद में पूछे गए प्रश्नों का कोई सीधा उत्तर नहीं दे सकी
और निज्जर की हत्या में किसी भारतीय एजेंट का जो हाथ होने के कथित जो है वो आपका साक्ष्य भारत को सौंपे बिना जो कनाडा के जिस तरह यह भी कहा है कि भारत आपका जो है जांच सहयोग करे, वह जो है बेतुका भी है और यह जो है हास्यास्पद भी है। ठीक है, इस आपके मामले में अमेरिकी और ब्रिटेन ने जिस तरह कनाडा के जो सुर से सुर मिलाया, उससे यही पता चलता है कि वे भारत को दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता है कि जैसे कनाडा अपने यहाँ के खालिस्तानी तत्वों के आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करने में तैयार नहीं है, वैसे ही ब्रिटेन और अमेरिका भी है कि वहाँ में कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। अमेरिका और ब्रिटेन समूचे यह आपका चाहते हैं कि भारत और कनाडा के संबंध जो है और न बिगड़े और उन्हें दिल्ली के बजाय ओटावा की नसीहत देनी चाहिए। ठीक है, दिल्ली को जो नसीहत दिया जा रहा है दोनों देशों के द्वारा। आगे राइटर आर्टिकल के थ्रू बताना चाहता है कि ये दोनों देश जो है इस तरह जो है इससे आंखें मूंदे हैं कि कनाडा में खालिस्तानी चरमपंथी जो भारतीय राजनयिकों को धमकाने और उनकी हत्या के फरमान जारी करने में लगे हुए हैं। ठीक है, उसे यह पता चलता है कि वे जो है जानबूझकर कि भारत की चिंताओं को समझने को तैयार नहीं है। उन्हें यह समझ आ जाए तो भारत के जो है बेहतर है कि आज का भारत किसी के अनुचित दबाव में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो भारत ये समझाना चाहता है कि भारत पे अगर जितना भी आप प्रेशर दोगे तो आपके लिए नुकसान है, जैसे कनाडा में भी आपने देखा। ठीक है, तो चलिए दूसरे आर्टिकल को देखते हैं। यहाँ पे जो है वो तीसरा आर्टिकल है ब्रह्मांडीय आपका रेडियो तरंगों का रहस्य जो है वो आर्टिकल है मुकुल व्यास जी के द्वारा, और ये जो है उनका अपना पर्सनल व्यू है मतलब ये साइंस और टेक के जो अच्छे जानकार है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। खगोल विज्ञानी रेडियो तरंगों को एक विशेष रूप से जो है उज्ज्वल चमक से बहुत रोमांचित है, जो आपका 8 अरब वर्ष से जो है अधिक समय से ब्रह्मांड में यात्रा कर रही है। ठीक है, भौतिकी के सिद्धांत का उपयोग करके इस चमक को समझना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। कुछ ही आपका मिली सेकेंड के लिए जो है प्रकट होने वाले प्रकाश की इस तीव्र चमक को फास्ट रेडियो जो है वो बस्ट यानी FRB भी कहा जाता है। ठीक है, शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया में तैनात पाथ फाइंडर टेलीस्कोप का जो है उपयोग करके जो है इस तेज चमक को देखा है। ठीक है, यह घटना जो है कई कारणों में खास है। इस रेडियो तरंग में जो अधिकांश FRB की तुलना में न केवल जो है काफ़ी दूर तक आपका यात्रा की, बल्कि यह अविश्वसनीय रूप से जो है अत्यंत जो है ऊर्जावान भी है। 2007 में अगर बात करें FRB की आपका खोज हुई थी, तब से जो है कुछ आपका दर्जन FRB देखे गए हैं। ठीक है, वो खगोल विज्ञानियों के लिए जो है रेडियो तरंगों के वे जो है वो तीव्र मिलीसेकंड लंबे विस्फोट दुर्लभ घटना बन गए हैं। ठीक है, FRB एक जो है एक बहुत बड़ा जो है खगोलीय रहस्य है। इसके सटीक जो है कारण और उत्पत्ति अभी भी जो अपुष्ट है। ठीक है, रेडियो ऊर्जा के ये जो है ये तीव्र विस्फोट मानव आंखों के लिए अदृश्य है, लेकिन रेडियो दूरबीनों पे आपका चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये विस्फोट जो है वो अरबों जो प्रकाश वर्ष की जो है यात्रा कर सकते हैं, लेकिन जो बताया जा रहा है कि इनकी जो चमक आम तौर पे 1 सेकेंड के 1000वें हिस्से तक ही सीमित रहती है। ठीक है, यह जो अनुमान लगाया गया है कि यदि हम पूरे आकाश का निरीक्षण कर सके तो प्रतिदिन 10,000 FRB हो सकते हैं। अधिकांश FRB एक बार की घटना प्रतीत होते हैं, लेकिन कुछ आपका जो है बार बार भी होते हैं। बार बार होने वाले जो है विस्फोट भूकंप के बाद जो है आने वाले झटकों को याद दिलाते हैं। टोक्यो विश्वविद्यालय की हालिया शोध में FRB और भूकंप के कुछ कुछ समानताएं पाई गई है, जिसमें पता चलता है कि FRB न्यूट्रॉन सितारों पर जो है कंपन के कारण ही हो सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन तारे एक बहुत बड़ा जो है वो बहुत कम अर्ध व्यास वाला जो अत्यंत सघन पिंड है, और यह जो है उस समय बनता है जब एक बड़ा तारा ढह जाता है। यह खोज हमें जो भूकंप, उच्च घनत्व वाले पदार्थों के व्यवहार और परमाणु भौतिक के आपके विभिन्न पहलुओं को जो है बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती है। यह अध्ययन जो न्यूट्रॉन सितारों की सतह पर एक जो है ठोस की परत के अस्तित्व का जो है वो संकेत देता है। ठीक है, इन परतों पे अचानक होने वाले कंपन से भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिसे हम FRB के रूप में देखते हैं। जापानी टीम का इरादा है कि FRB पर जो है एक डाटा का विश्लेषण जारी रखने का है, ताकि जो है यह सत्यापित किया जा सके कि उन्हें भी जो है असमानताएं दिखी है वे सार्वभौमिक है। आज जो है 8 अरब पुरानी आपका रेडियो तरंग जो है हमें ब्रह्मांड के नदारत जो है वो पदार्थ का पता लगाने में भी मदद कर सकती है। स्पेशली लेखक जो है स्वतंत्र टिप्पणीकार है, जो साइंस के बारे में हमको नॉलेज मिले इसके थ्रू। ठीक है, तो चलिए दूसरे आर्टिकल को देखते हैं।
यहाँ पे यतीन्द्र मिश्रा जी के द्वारा यहाँ आर्टिकल में शेयर करी है कि भारतीय रियासतों के एकीकरण का संघर्ष किस तरह से रहा है। ठीक है, चलिए इसमें हिस्ट्री सेक्शन का डीपली नॉलेज हो पाएगा आपको। ठीक है, प्रख्यात इतिहासकार जॉन जब्रिस्की की डेट्रोड पटेल मेनन एंड द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपली इंडिया, स्वतंत्र भारत में आपका रियासतों के एकीकरण के संघर्ष की पड़ताल पर आधारित है, जिसमें आपका जो है लेखक ने भारतीय इतिहास के इस पहलू को सपेक्षित करके जो है मनोरंजनपूर्ण जो है बनाने का प्रयास किया है। भारत एक देश तो आपका था, परंतु जो भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टि से जो है विखंडित था। पुस्तक की प्रस्तावना द लास्ट दरबार में जॉन इविस्की लिखते हैं कि 25 जुलाई जो है वो 1947 को भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन अपने जो करियर का सबसे महत्वपूर्ण भाषण देने के लिए राजाओं और महाराजाओं के सम्मुख खड़े थे। उनके पास जो है 550 से अधिक रियासतों का मानने के लिए जो है केवल 3 सप्ताह थे। स्वतंत्र भारत का हिस्सा बनने के लिए जो है कुछ रियासतें जो है ब्रिटेन के आकार की थी और जो है वो कुछ जो इतनी छोटी थी कि मानचित्रों को उन्हें पहचानने में क्या हो कि मुश्किल हो रही थी। ठीक है, आगे आर्टिकल के थ्रू में बताया जा रहा है क्या कि थी। उसके अलावा उनके पास जो है कोई विकल्प ही नहीं था, क्योंकि जो है रियासतों का एक न होने का मतलब था कि महाद्वीप का जो है दर्जनों निरंकुश जागीरों में विखंडन होना था। यही जॉन जब्रिस्की की कहानी की शुरुआत है कि कैसे जो है देश की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए जो है रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए जो है साम दाम दंड भेद सारे तरीके अपनाए गए हैं। रियासतों के विलय के इतिहास से स्वयं को जो है अवगत कराना आज के समय में विमर्श मूलक बन पड़ा है। ठीक है, 337 आपका पृष्ठों में डेट्रॉट एक हवा के झोंके की आगे बढ़ती है। पुस्तक 14 रोचक अध्यायों में विभक्त है, जो आपके हमें उस काल की परिस्थिति और जो है वो महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन बेहद सजीवता से कराती है। आगे आर्टिकल में बताया जा रहा है कि पुस्तक भारतीय इतिहास की इस घटना के जो है वो कई महत्वपूर्ण किरदारों की चर्चा करती है। माउंटबेटन, जिन्होंने रियासतों की समस्या की जटिलता को बहुत देर से आपका समझा। सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यवहारिक और जो है वो सख्त जो है वो आपका विचारों वाले जो है राजनीतिक और देशभक्त। उनके जो है डिप्टी जो है वो आपका बीपी मेनन सिंगार पीने वाले जो है सिविल सेवक और प्रमुख रणनीतिकार हैं, जिन्हें जो है वो इस आर्टिकल के थ्रू बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो एकीकरण का असली वास्तुकार मानते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच की प्रतिद्वंदिता और स्वतंत्र भारत में रियासतों की आपके एकीकरण का संघर्ष देश के जो इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। एक कट्टर आदर्शवादी, दूसरे व्यवहारिक, दोनों दूरदर्शी व्यक्तित्व अपने जो है राजनीतिक दृष्टिकोण और कार्यों में व्यापक रूप से भिन्न थे। ठीक है, 15 अगस्त जो है वो आपका 1947 को ब्रिटिश सत्ता का अंत होने पर जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नीति कौशल के कारण जो हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ के अतिरिक्त सभी रियासतों का भारत में विलय हुआ। कश्मीर पर जो है वो आपका बताया जा रहा है कि कश्मीर पर पाकिस्तान के आक्रमण के बाद महाराजा हरि सिंह ने उसे भारतीय संघ में मिला दिया था। पाकिस्तान में सम्मिलित होने की घोषणा से जूनागढ़ में विद्रोह के फलस्वरूप जो है वो प्रजा जो है वो आपका के आवेदन पे राष्ट्रहित में जो है उसे भारत में मिला लिया गया। ठीक है, और वर्ष 1948 में पुलिस कार्रवाई द्वारा हैदराबाद भारत में शामिल हुआ। और पुस्तक के जो है एक रोचक अध्याय में बताया गया कि जिसकी आपका जो है प्रसिद्ध घटना पर लिखते हैं कि जोधपुर के जो महाराजा ने क्या किया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होने के बाद जो मेनन पर जो है बंदूक तान दी थी। मेनन के अनुसार महाराजा ने रिवॉल्वर तान दी थी और कहा था कि मैं आपका हुक्म स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। मेमन के बाद में लिखा कि वे शांत रहे और महाराजा से कहा कि उन्हें धमकी देने से विलय रद्द नहीं होगा, कृपया किशोरों की भांति व्यवहार न करें। जिबिस्की लिखते हैं कि एक इतिहासकार ने उसे मजाक बनाया और रिवॉल्वर वास्तव में महाराजा की पिस्टल जैसी 7 सेंटीमीटर की सोने की परत वाली कलम थी। ठीक है, बाद में यह जो माउंटबेटन को उपहार में दे दी गई, जिन्होंने इसे लंदन में मैजिक सर्कल को दान कर दिया। ठीक है, अलवर के महाराजा का कठोर कथन है कि जो यदि वे नर्क में रहना चाहते तो उन्हें स्वर्ग में रहने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे आर्टिकल में बताया जा रहा है क्या कि इन आपका सभी जटिलताओं के समाधान के लिए जो है वो
यह पटेल मेनन जो है माउंटबेटन की तिकड़ी ही थी जिन्होंने जो है वो आपका शासकों के पैरों तले जो है ज़मीन खिसका दी और वे सभी जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर के लिए जो है सहमत हुए। पुस्तक में ऐसी जो है कई घटनाओं का समावेश है। इस प्रकार ये रियासतें एकीकृत हुई और पूरे देश में जो है लोकतंत्रात्मक आपका शासन लागू हुआ। और साथ ही जो है रियासतों के आपके शासक के नवाबों को जो भारत सरकार की ओर से राज भत्ता दिया गया। और आगे आर्टिकल के थ्रू बताया जा रहा है क्या कि वो आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जर्मन चांसलर की तरह बिखरी रियासतों को अपना जो है संप्रभुता छोड़ने और एकजुट राष्ट्र को बनाने के लिए बनाया। पुस्तक में जिक्र है कि अपने जो है हिस्से में आई जो रियासतों से पाकिस्तान कैसे निपटा। साथ ही जो है इतिहासकार भारतीय जो है वो आपका कहानी उस दशक में ले जाती है जब सरदार वल्लभ भाई पटेल और मेनन द्वारा जो शुरू किया गया कारवां अंततः इंदिरा गांधी शासन के दौरान टूट गई। राज भत्ता और रियासतों के विशेषाधिकार हटा दिए गए और इसी के कारण जो है बिस्मार्कवाद का जो है अंत हुआ। लेकिन ये जो बिस्मार्क ही थे जिन्होंने प्रिवी पर्स की अवधारणा विकसित की। तो देखिए इस आर्टिकल के थ्रू जो है वो एक किताब का जो है वो नाम लेकर के जो है स्पेशली किस तरह से भारतीय रियासतों का जो है एकीकरण हुआ और किस तरह से जो है वो क्या क्या इश्यूज क्रिएट हुए उसको जो है वो आपका मर्ज करने में भारत में, ठीक है। और किन किन आपका जो है राजाओं ने क्या किया कि आपका जो है विरोध भी किया था, ठीक है। तो ये यतीन्द्र मिश्रा जी ने आपको इम्पॉर्टेंट डीपली नॉलेज दिया है। तो इस तरह से आपका जो है कवर होता है पूरे आज के आर्टिकल। आज का आर्टिकल जो है 22 अक्टूबर का है, ठीक है। दैनिक जागरण जो है वो आपका न्यूज़पेपर है, दिल्ली एडिशन को हर रोज कवर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे। टेक केयर।